आजकल लोग अपने घर के अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची वॉल की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि 4 इंची वॉल के कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं। जैसे कि ये जो 4 इंची वॉल है इसे बनाने के लिए 9 इंची वॉल के कंपैरिजन में आपको कम खर्च आता है, कम समय लगता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल जो घर ज्यादातर बनाए जाते हैं वो आरसीसी टाइप होते हैं, यानी कि वहां पर कॉलम बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे घर का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है, तो दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है। इसीलिए अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और साथ में ये जो 4 इंची दीवारें है ये कम जगह को घेरती है। अगर आप 9 इंची दीवारें बनाते हो तो आपको रूम के अंदर कम जगह मिलती है, वहीं पर जब आप 4 इंची दीवारें बनाते हो तो आपको रूम के अंदर ज्यादा जगह मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दीवार की मोटाई कम हो जाती है तो आपको रूम के अंदर ज्यादा स्पेस मिल पाता है। अब भले ही 4 इंची दीवार बनाने के अपने कुछ फायदे होते हैं, पर जहां तक बात आती है आपके आउटर की जो दीवारें होती है, यानी कि जो बाहरी दीवारें हैं, वहां पर आपको 9 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 9 इंची दीवारें जो है वो मौसम की मार को अच्छे से सह सकती है। और अगर हम 4 इंची दीवार की बात करते हैं तो ये 9 इंची दीवार इतनी मजबूत भी नहीं होती है और सीपेज जैसी समस्या 4 इंची दीवार में 9 इंची के कंपैरिजन में जल्दी दिखाई दे सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपको दीवार बनाने से पहले कंसीडर करनी चाहिए, वो ये, अगर आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 9 इंची दीवार के ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपके पूरे घर का लोड जो है आपके दीवारों के ऊपर होता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि बाहरी दीवारों के लिए 9 इंची के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और अंदरूनी दीवारों के लिए आपको 4 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए। अब हमने ये तो जान लिया कि बाहरी दीवारों के लिए हम 9 इंची दीवार के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, और अगर हमारा घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप है, यानी कि जहां पर कॉलम बीम का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर हम अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 4 इंची दीवार बनाने की तो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के आपकी जो दीवार है वो कमजोर रह जाती है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि 4 इंची दीवार के ऊपर आपको कुछ जगह पर क्रैक दिखाई देते हैं, कभी कभी 4 इंची दीवार जल्दी बेंड हो जाती है और कुछ जगह पर 4 इंची दीवार का प्लास्टर जो है वो जल्दी उखड़ जाता है। पर अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानकारी लेंगे जिनकी मदद से आप अपनी 4 इंची दीवार को काफी मजबूत बना सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपको दीवार के ऊपर क्रैक आना या फिर प्लास्टर उखड़ जाना या फिर आपकी दीवार जो है वो बेंड होने जैसी समस्या भी दिखाई नहीं देगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिनकी मदद से आप अपनी 4 इंची दीवार को मजबूत बना सकते हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ईंटें। जब भी आप कोई भी दीवार बनाने के लिए जाते हो तो उसकी मजबूती डिपेंड होती है उन ईंटों के क्वालिटी के ऊपर। तो इसीलिए जब भी आप 4 इंची दीवार बनाने वाले हो तो खास करके आपको 4 इंची दीवार के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरफ जाना चाहिए, जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। और जब भी आप दीवार बनाते हो तो ईंटों की फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ईंटें बीच में से बेंड है या फिर उनके कोने निकल चुके हैं या फिर उनका साइज एक समान नहीं है तो आपको दीवार में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। इसका परिणाम यह होता है कि आगे चल के आपकी दीवार बेंड दिखाई देने लगती है, उसमें कुछ अंडुलेशंस आ जाते हैं। और जब ऐसी चीजों को प्लास्टर में कवर करने की बात आती है तो आपको प्लास्टर में ज्यादा माल देना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के आपका खर्च भी बढ़ जाता है। और जब प्लास्टर की थिकनेस जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ऐसा प्लास्टर आगे चल के उखड़ सकता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कोई भी ईंटें आप दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो वो आपको अच्छे से गीली कर लेनी है। ये काफी जरूरी होता है। अगर आपकी ईंटें सूखी हुई होंगी तो वो मोटर में से पानी को अपने अंदर खींच लेंगी, जिस वजह से आपकी दीवार कमजोर रह सकती है। तो इसीलिए आपको ब्रिक वर्क करने से पहले ईंटों को अच्छे से भिगो लेना है, उसके बाद जाकर ही आपको उन ईंटों को दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर चाहे आप 4 इंची दीवार बनाओ या फिर 9 इंची दीवार बनाओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान देना है कि आपका जो ब्रिक वर्क होगा उसमें ज्वाइंट के नीचे ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर जब एक के नीचे एक जॉइंट आ जाता है तो वहां पर जल्दी क्रैक दिखाई देते हैं। उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, जिगजैग पैटर्न में ब्रिक वर्क के जो जॉइंट है उन्हें लेना है, जिससे कि जॉइंट एक के नीचे एक नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको पूरे ईंटों का इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर आधे पौने ऐसे ईंटों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट सैंड रेशो, यानी कि आपको कितने प्रमाण में सीमेंट लेना है, कितने प्रमाण में रेती लेनी है। तो जब भी आप ब्रिक वर्क करते हो तो जनरली 1:5 का प्रोपोर्शन लिया जाता है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट एंड 5 पार्ट सैंड। यानी कि अगर आप 1 तसला सीमेंट लेते हो तो 5 तसला आपको रेती लेनी चाहिए। उसके बाद ये भी ध्यान में रखिए कि जो कोई भी माल यानी कि मोर्टर आप बना के रखोगे उसे आपको आधे घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट तक का होता है। तो इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही मोर्टर बनाइए, क्योंकि अक्सर ही आपने साइट के ऊपर देखा होगा कि जब भी मोर्टर यानी कि माल को बना लिया जाता है तो वो बहुत समय तक वैसा ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो जितना जरूरी है उससे ज्यादा माल जो है उसे बना लेते हैं।
और ज्यादा देर पड़ा रहने के कारण लोग उसके अंदर वापस से थोड़ा पानी मिक्स करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात होती है। ऐसा करने की वजह से वो जो मॉर्टर है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं बनता है, जिस वजह से आपकी दीवार भी मजबूत नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए आपको जितना जरूरी है उतना ही मॉर्टर बना लेना है और उसे आधे पौने घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि 4 इंची दीवार जो है उसे आपको एक साथ में पूरा नहीं बनाना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप 4 इंची दीवार की हाइट 7 फीट या फिर 10 फीट लेना चाहते हो तो एक दिन के अंदर आपको पूरी दीवार नहीं उठानी चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि 3-4 फीट के ऊपर अगर आप 4 इंची दीवार को बना लेते हो तो गीले में ही आपकी जो दीवार है वो गिर सकती है, क्योंकि आपका मॉर्टर जो है वो गीला होता है और 9 इंची दीवार की तरह इसका बेस ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए साइड से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसी वजह से ये बनवाते समय ही गिर सकती है। और अगर ये दीवार बनवाते समय नहीं गिरती है तब भी आगे चल के आपको कुछ देर बाद वो दीवार जो है वो बेंड दिखाई देने लगेगी, क्योंकि मॉर्टर जो है पूरी तरह से सूखा नहीं होता है। ईंटों के वजन के कारण आपको दीवार एक साइड में झुकी हुई दिखाई दे सकती है। और एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से आपको एक दिन के अंदर पूरी दीवार नहीं उठानी चाहिए, वो होता है इस तरह का कंक्रीट बेल्ट, यानी कि जिसे कोपिंग भी कहा जाता है, साइट की भाषा में इसे पाटली भी कहा जाता है। तो इसलिए आपको पहले दिन आधी दीवार बना लेनी चाहिए जिसके ऊपर आपको इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट प्रोवाइड करना है और उसके बाद दूसरे दिन आपको वापस से बची हुई दीवार को कंप्लीट कर लेना है। अब ये जो कंक्रीट बेल्ट यानी कि ये जो कोपिंग है इसे दीवार के ऊपर क्यों बनाया जाता है, इसका क्या फायदा होता है और किस तरह से इसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दीवार के ऊपर इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब इसकी जो मोटाई है वो आपको 4 इंच तक रखनी चाहिए और दीवार के ऊपर लगभग 1 मीटर हाइट पर इसे प्रोवाइड किया जाता है। और सिर्फ आपको कंक्रीट नहीं करना है, यहाँ पर आपको 8 mm के 2 बार को प्रोवाइड करना है जिससे कि और भी मजबूती मिल सके। दोस्तों ये जो कंक्रीट बेल्ट यानी कि ये जो कोपिंग है आपकी दीवार की मजबूती के लिए काफी जरूरी होता है। और इसका फायदा ये भी होता है कि इसकी वजह से दीवार के ऊपर जो क्रैक आते हैं वो भी रिड्यूस होने में मदद मिलती है, यानी कि इसकी वजह से आपको दीवार के ऊपर जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देंगे। और अगर आपकी दीवार ज्यादा लंबी है ऐसे समय में आपको 3-4 लेयर बाद जहां पर आपका कॉलम आएगा वहां पर आपको सरिये को प्रोवाइड करना है जिससे कि और भी ज्यादा बॉन्डिंग मिलने में मदद मिल सके। और आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आपका कॉलम और ब्रिक वर्क इन दोनों का ज्वाइंट होगा वहां पर अक्सर ही आपको क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आपको कॉलम के ऊपर अच्छे से टकाई यानी कि जिसे टाचा या फिर हैकिंग भी कहा जाता है इसे जरूर देना है। और हैकिंग के बाद 1:1 का एक सीमेंट स्लरी का पतला घोल बना लेना है और जिसे आपको कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, जिससे कि आगे चल के जब ब्रिक वर्क का मॉर्टर और कॉलम इन दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग होने में मदद मिल सके। और दीवार बनाते समय आपको मॉर्टर की थिकनेस के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। 10 mm से ज्यादा मॉर्टर की थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर मॉर्टर की थिकनेस 10 mm से ज्यादा हो जाती है तो इससे आपकी दीवार कमजोर हो सकती है और साथ में आपका जो मटेरियल वेस्टेज है वो भी बढ़ जाता है, जिस वजह से दीवार बनाने की लागत भी बढ़ जाती है। उसके बाद ईंटों के ऊपर आप इस तरह का जो खांचा देख रहे हो जिसे कि टेक्निकल भाषा में फ्रॉक कहा जाता है, तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, न कि नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि सही तरीके का बॉन्डिंग बनाने के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है क्यूरिंग। अगर आप सही तरीके से दीवार को पानी देते हो तो उससे आपकी दीवार की मजबूती बनी रहती है। आपके दीवारों को आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक अच्छे से तराई कर लेनी है। 2 टाइम तक आपको दीवारों को अच्छे से पानी देना है। जनरली साइट के ऊपर जब भी 4 इंची दीवार को 7 फीट हाइट तक उठा लिया जाता है तो उस पूरी दीवार के ऊपर लिंटल को प्रोवाइड किया जाता है और इस लिंटल की थिकनेस आपको 6 इंच तक रखनी है। और दीवार सही तरीके से बन रही है या नहीं ये चेक करने के लिए आप प्लम बॉब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी 4 इंची दीवार को मजबूत बनाने के लिए इन पॉइंट का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। पर अब बात करते हैं कि 4 इंची दीवार को आपको कहां पर नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि 4 इंची दीवार को आपको एक्सटर्नल वॉल के लिए यानी कि बाहरी दीवारों के लिए नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि 9 इंची दीवार मौसम की मार को अच्छे से सह सकती है, उतनी 4 इंची दीवार नहीं सह सकती। इसलिए आपको इंटरनल वॉल के लिए यानी कि अंदरूनी दीवारों के लिए 4 इंची वॉल के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है यानी कि आपके घर के लिए किसी भी प्रकार के कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि आपके पूरे घर का लोड जो है आपके दीवारों के ऊपर है, तो ऐसी जगह पर भी आपको 4 इंची वॉल को नहीं बनवाना चाहिए। वहां पर आपको 9 इंची दीवार की तरफ जाना चाहिए। और कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में जो पैरापेट वॉल है उनके लिए भी 4 इंची दीवार को बनवाना पसंद करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहो तो पैरापेट वॉल के लिए 6 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते। और 4 इंची दीवार के कुछ लिमिटेशंस ऐसे भी होते हैं कि अगर आप पहले ब्रिक वर्क कर लेते हो उसके बाद जाकर अपना कॉलम कास्ट करवाना चाहते हो, तो जब भी शटरिंग वर्क किया जाता है तो उसके लिए जब दीवार के ऊपर हथौड़ी चलती है तो आपकी दीवार जो है वो काफी प्रमाण में ढीली हो जाती है। दूसरा, आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जहां पर आपके प्लम्बिंग पाइप या फिर इलेक्ट्रिकल पाइप आते हैं तो उनकी वजह से जो झरी ली जाती है उसके बाद आपकी दीवार की जो मोटाई है वो बहुत ही कम प्रमाण में दिखाई देती है। कुछ जगह पर जहां पर आपके इलेक्ट्रिकल बॉक्स आते हैं
उसके आसपास की बहुत सारी ईंटें जो है वो निकल जाती है। तो इसीलिए 4 इंची दीवार बनाते समय आपको इन चीजों की तरफ काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। पर ये जो 4 इंची दीवार है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है कि 9 इंची के कंपैरिजन में लगभग आधा खर्च जो है इसे बनवाने के लिए आ जाता है, और साथ में इसे बनाने के लिए जो टाइम है वो भी कम लगता है, साथ में लेबर चार्ज जो है वो भी यहाँ पर बच जाता है। तो ऐसे कुछ एडवांटेजेस होने के कारण आजकल 4 इंची दीवार का इस्तेमाल इंटरनल वॉल के लिए बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।